अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐसा जिला है जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार दिल्ली के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अलीगढ़ के इतिहास के बारे में जब भी पढ़ने या सुनने को मिलता है तो अक्सर यही जानकारी मिलती है कि आज के अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोइल या कोल हुआ करता था। इसके अलावा अगर कुछ मिलता है तो बस यही कि इसका क्षेत्रफल और यहाँ की जनसंख्या के साथ साथ यहाँ की गंगा जमुना तहजीब वाली संस्कृति, यहाँ के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन स्थल और यहाँ के कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध लोगों की जानकारी। जबकि अलीगढ़ का इतिहास मात्र इतना सा ही नहीं है, बल्कि इसका इतिहास तो द्वापर युग से भी पहले से यानी कि त्रेता युग के रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर हम इसके पिछले 300 से 400 वर्षों के इतिहास को देखें तो यह समय अलीगढ़ के लिए उसके नाम की तरह ही काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ जिले के कई ऐतिहासिक स्थानों और नामों के तमाम अध्ययनों से महसूस होता है कि किसी समय में यह क्षेत्र घने वनों से काफ़ी घिरा हुआ रहा करता होगा। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम अलीगढ़ के नाम के विषय में बात करें तो आज का अलीगढ़ करीब 350 वर्ष पहले तक भी अपने उसी प्राचीन कोल या कोइल नाम से ही पहचाना जाता था। लेकिन मुगल आक्रमणों और रक्तपात से भरे सत्ता परिवर्तनों के बाद इसका नाम बदलकर अलीगढ़ हो गया, जबकि उसके कुछ वर्षों बाद से नाम बदलकर कभी साबितगढ़ तो कभी रामगढ़ हो गया और एक बार फिर से अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ के प्राचीन और पौराणिक इतिहास के विषय में चर्चा करने से पहले यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि इसका पिछले करीब 300 से 350 वर्ष पूर्व का इतिहास बताता है कि आज जिसे हम अलीगढ़ के नाम से जानते हैं उस स्थान को ये नाम दिया था यहाँ के मुगल शासक नजफ खान ने। दरअसल इस शहर के इतिहास से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्थान और वहाँ मौजूद किले के कारण ही इसको बार बार ये नाम दिए गए और प्राचीन कोल या कोइल नाम की वह जगह आज भी यहाँ मौजूद है, जो अब अलीगढ़ जिले की एक तहसील के रूप में जानी जाती है। तो ये तो था अलीगढ़ का वो आधुनिक इतिहास जो खून खराबे और सत्ता परिवर्तनों के भारी उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। लेकिन यदि प्राचीन और पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का यह अलीगढ़ पौराणिक युग के उस दौर में एक पवित्र तथा धार्मिक महत्व का नगर हुआ करता था। अब अगर हम इसके उस प्राचीन नाम कोल या कोइल से जुड़े कुछ तथ्यों को देखें तो पौराणिक कथाओं में पाया जाता है कि इस क्षेत्र में कोही नाम के एक ऋषि रहा करते थे, जिनके आश्रम का नाम कोहिला आश्रम था। आगे चलकर यही नाम इस क्षेत्र के लिए प्रचलित हो गया और यह स्थान कोहिला या कोल के नाम से प्रचलित हो गया। इसके अलावा त्रेता युग में रची गई वाल्मीकि रामायण तक में भी इस स्थान का उल्लेख पाया जाता है। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि कोहिला आश्रम और मथुरा के मध्य महर्षि विश्वामित्र का भी आश्रम हुआ करता था। जबकि एक अन्य तथ्य बताता है कि अलीगढ़ जनपद में स्थित बेसवा नाम का एक कस्बा है, जहां आज भी प्राचीन काल का धरणीधर नामक सरोवर है। इस धरणीधर सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इसी के किनारे महर्षि विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था। और क्योंकि धरणीधर नाम का यह सरोवर उस समय अलीगढ़ ब्रजमंडल के किनारे पर यानी कि कोर पर स्थित था, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने माना है कि आगे चलकर उसी कोर शब्द से परिवर्तित होकर कोल शब्द कहा जाने लगा। इस क्षेत्र से जुड़ी द्वापर युग की एक महत्वपूर्ण घटना भी बताई जाती है, जिसके अनुसार इतिहासकार मानते हैं कि इस क्षेत्र में एक कोशिर्यु कौशल नाम के चंद्रवंशी राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन राजा कोशिर्यु कौशल को एक युद्ध में पराजित करके कोल नाम का एक निरंकुश तानाशाह यहाँ का राजा बन बैठा
और उसी ने इस जगह का नाम बदलकर कोल रख दिया था। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम यहाँ के राम घाट की ओर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ के श्री खेमेश्वर धाम पर अपना पड़ाव डाला था। उसी दौरान उन्होंने यहाँ के उस कोल नामक निरंकुश तानाशाह का अपने हल के प्रहार से वध करके यहाँ उसी हल को धोया था। कहा जाता है कि उसके बाद से ही इस स्थान का नाम हल्दुआ हो गया। श्री खेरेश्वर धाम नामक वह स्थान यहाँ अलीगढ़ नगर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर आज भी मौजूद है। जबकि बलराम के साथ आए उनके सेनापति हरदेव ने भी उसी गांव के निकट अपना डेरा डाला था, इसलिए उस गांव का नाम भी आगे चलकर हरदेव से हरदुआगंज हो गया। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में कोल एक जनजाति या जाति हुआ करती थी, जबकि कुछ अन्य लोग मानते हैं कि कोल एक स्थान या पर्वत का नाम या फिर किसी ऋषि के नाम से लिया गया हो सकता है। जाट इतिहासकार धर्मपाल सिंह दूधी का कहना है कि कोल जाटों का गोत्र है क्योंकि जाट कपिल ऋषि के वंशज हैं। महाभारत काल के बाद जैसे जैसे यहाँ की शासन व्यवस्था बदलती गई, यह क्षेत्र उन तमाम वंशों के शासकों का अधिकार क्षेत्र बनता गया और धीरे धीरे यहाँ का इतिहास तथा तमाम प्रकार की ऐतिहासिक संरचनाएं भी बनती गई, जिनमें से कुछ के अवशेष आज भी देखने को मिल जाते हैं तो कुछ का अस्तित्व मुगल काल के बाद से अब समाप्त हो चुका है। पुरातात्विक विभाग का कहना है कि अलीगढ़ में प्राचीन काल से ही 2 महत्वपूर्ण किले हुआ करते थे, जिनमें से एक टीले पर ऊपरकोट नाम से और दूसरा मुस्लिम विश्वविद्यालय के उत्तर में बरौली मार्ग पर स्थित है। हालांकि इस स्थान की उन ऐतिहासिक प्रामाणिकताओं के तौर पर मथुरा संग्रहालय में आज भी 200 BC यानी आज से करीब 2200 साल पहले के कुछ सिक्के और अन्य अनेकों प्रकार की सामग्रियां सुरक्षित हैं, जो सासनी, लाखनू और हरदुआगंज में हुई पुरातात्विक खुदाइयों में मिले थे। अलीगढ़ जनपद का ऐतिहासिक सर्वेक्षण नामक एक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जमाल मोहम्मद सिद्दीकी ने अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र में मौजूद करीब 200 ऐसी पुरानी बस्तियों और टीलों का जिक्र किया है जहां तमाम पौराणिक युग के राजवंशों के अवशेष और रहस्य छुपे हुए हैं। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।